हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ फिर से डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोलाइटिस। कोलाइटिस का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, कोलाइटिस होने के बाद क्या क्या दिक्कतें बॉडी में आती है, या कॉम्प्लिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं जटिलताएं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसी के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलाइटिस, कोलाइटिस का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो मेनली इसका 4 टाइप्स के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आफ्टर कोलाइटिस इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट्स। पहला होता है परफोरेशन, दूसरा होता है टॉक्सिक मेगाकोलोन, थर्ड होता है कोलोन कैंसर एंड फोर्थ होता है अदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अब हम एक एक करके देखेंगे कि परफोरेशन क्या होता है। पहला हम देखेंगे कि परफोरेशन क्या होता है। ठीक है, तो परफोरेशन क्या होता है कि अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर पेशेंट को परफोरेशन हुआ है, कोलाइटिस हुआ है और उसमें जो कॉम्प्लिकेशन होगा तो वह होगा परफोरेशन। परफोरेशन में क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, मतलब क्रोनिक जो स्वेलिंग है पेशेंट को, पुराना, क्रोनिक मतलब होता है पुराना इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, उसकी वजह से क्या होता है कोलोन की जो वाल होती है, कोलोन का जो वाल होता है, दीवार होता है, वह क्या होता है बहुत कमजोर हो जाती है। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से कोलोन की वाल बहुत कमजोर हो जाती है, जिससे क्या होता है कोलोन का जो वाल होता है वो फटने की संभावना बनी रहती है। ओके, पहला क्लियर। दूसरा, कोलोन में अल्सर के कारण क्या हो जाता है, होल हो जाता है, मतलब छिद्र हो जाता है, छेद हो जाता है। इसमें क्या होता है, तो इससे कोलोन से बैक्टीरिया एब्डोमिनल कैविटी में जाने की संभावना रहती है या जाती भी है। बहुत सारे केस में देखा गया है कि कोलाइटिस में कोलोन में जो अल्सर होता है, अल्सर की वजह से जो होल होता है उसके थ्रू बैक्टीरिया एब्डोमिनल कैविटी में जाने की चांस रहती है और गया हुआ भी देखा गया है, जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस। ओके, और पॉसिबली ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकते हैं, पॉसिबली ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकते हैं, जिसे बोलते हैं सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया। तो पेरिटोनाइटिस और सेप्टिसेमिया आपको याद रखना है। पेरिटोनाइटिस क्या, तो जब कोलोन में अल्सर होता है उसकी वजह से जो छेद होता है, होल होते हैं, उसके थ्रू बैक्टीरिया एब्डोमिनल कैविटी में जाता है, जिसे हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। और ब्लड स्ट्रीम में अगर वह बैक्टीरिया चला गया तो उसे हम सेप्टिसेमिया भी कहते हैं। और यह कंडीशन क्या होता है, तो यह कंडीशन बहुत, जो परफोरेशन वाला कंडीशन है, यह बहुत डेंजरस होता है। और इससे क्या होता है कि सेप्टिसेमिया सेप्सिस का भी एक कारण बन सकता है आपके बॉडी में। तो हम देखेंगे कि परफोरेशन क्या होता है। तो परफोरेशन का अगर क्लियर आपको समझना है तो समझ जाइए कि परफोरेशन का मतलब क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से कोलोन की वाल बहुत कमजोर हो जाती है, जिससे कोलोन की वाल जो होती है वह फटने की भी संभावना बनी रहती है। नंबर 2, कोलोन में अल्सर के कारण होल हो जाता है, इससे कोलोन से बैक्टीरिया एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है, जिसे हम पेरिटोनाइटिस के नाम से जानते हैं। और पॉसिबली ब्लड स्ट्रीम में अगर बैक्टीरिया जाता है तो उसे हम सेप्टिसेमिया भी कहते हैं। और यह कंडीशन बहुत डेंजरस होता है और सेप्टिसेमिया सेप्सिस का कारण भी होता है। तो परफोरेशन समझने के लिए इतना काफी है। दूसरा हम कॉम्प्लिकेशन पे बात करेंगे। तो दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वह है टॉक्सिक मेगाकोलोन। टॉक्सिक मेगाकोलोन क्या होता है, तो टॉक्सिक मेगाकोलोन में होता है कि सीवियर इन्फ्लेमेशन की वजह से, इसमें भी मिलता जुलता थोड़ा आता है। पहला तो हमने परफोरेशन देखा, सेकेंड में हम देख रहे हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन। टॉक्सिक मेगाकोलोन जो होता है यह क्या होता है, यह भी कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलाइटिस में आता है। इसमें क्या होता है, सीवियर इन्फ्लेमेशन की वजह से कोलोन की जो वाल होती है, जो दीवार होती है, वह फैल जाती है या चौड़ा हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से सीवियर, उसमें हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देख रहे थे, इसमें सीवियर मतलब ज्यादा खतरनाक। ठीक है, तो सीवियर इन्फ्लेमेशन की वजह से कोलोन की वाल्स फैल जाती है या चौड़ा हो जाता है, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे क्या होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होने लगती है। और इसकी वजह से कोलोन में फूड एंड गैस फंस सकता है। इसमें इसकी वजह से क्या होगा, कोलोन में फूड यानी जो भोजन है वो या फिर गैस फंस सकता है।
या लार्ज इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम या ब्लॉकेज कर सकता है, जिससे कि सीवियर स्टमक पेन मतलब अत्यधिक तीव्र दर्द हो जाएगा आपको पेट में, या पेट फूल जाता है, पेट में गैस भर जाती है, फूल जाता है, और फटने का भी खतरा बढ़ा रहता है इस कंडीशन में। तो नेक्स्ट जो हम कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं वो है टॉक्सिक मेगाकोलोन। टॉक्सिक मेगाकोलोन में क्या होता है, तो सीवियर इन्फ्लेमेशन की वजह से कोलोन की वाल फैल जाती है या चौड़ा हो जाती है, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होने लगता है, और इसकी वजह से कोलोन में फूड और गैस भी फंस जाता है, या लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज या प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है या हो सकता है। ठीक है, जिससे आपको देखने को मिलेगा, ऐसे कंडीशन में देखने को मिलेगा कि सीवियर स्टमक पेन होगा, या पेट फूल जाएगा, फूला हुआ पेट दिख जाएगा कंडीशन पेशेंट को, और पेट फटने की भी संभावना होती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन। नेक्स्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं कोलोन कैंसर। कोलाइटिस में कोलोन कैंसर होने का भी चांसेस ज्यादा रहता है। तो कोलोन कैंसर क्या है, तो कोलोन कैंसर में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन की वजह से, मतलब लॉन्ग मतलब होता है लंबा, लंबे समय से इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग की वजह से कोलोन की वॉल में सेलुलर मतलब चेंजेज हो जाता है। सेलुलर चेंजेज मतलब उसके सेल्स में जो होता है वह चेंजेज होने लगती है, जो कभी कभी कोलोन कैंसर का भी रूप हमें देखने को मिल सकता है, या उस रूप में परिवर्तित बदल जाता है। तो कोलोन कैंसर क्या होता है, कोलोन कैंसर मतलब लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग की वजह से जो कोलोन की वॉल है उसमें सेलुलर चेंजेज हो जाता है लॉन्ग टर्म। इसको याद रखो आप, लॉन्ग टर्म, इसमें सीवियर इन्फ्लेमेशन, इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ओके, तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन की वजह से कोलोन की वॉल में क्या होता है, सेलुलर चेंजेज हो जाती है, जो कभी कभी कोलोन में कैंसर होने का भी खतरा उत्पन्न कर देता है, या होने का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो होता है कॉम्प्लिकेशन वो होता है अदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज में हम देखेंगे कि अदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज मतलब क्या, तो अदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज में हम देखेंगे कि इस टाइप के पेशेंट्स में उनके बॉडी के अदर पार्ट्स में भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिला है। जो पेशेंट को कोलाइटिस है, जिस पेशेंट को कोलाइटिस है उसके एक स्टेज में ऐसा भी देखने को मिलता है कि इस टाइप के पेशेंट्स के या इस टाइप के पेशेंट्स में उनके बॉडी के अदर पार्ट्स में भी इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग देखने को मिलता है, या होने का ज्यादा चांस रहता है। दूसरा, इस टाइप के पेशेंट्स में उनके बॉडी के अदर पार्ट्स में भी इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग रिलेटेड डिजीज होने का चांस बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओके फॉर एग्जाम्पल, या इन्फ्लेमेशन इन द liver and bile duct, inflammation in the liver and bile duct, DC। तो हमने देखा आज कोलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलाइटिस में पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं परफोरेशन, सेकेंड होता है टॉक्सिक मेगाकोलोन, थर्ड होता है कोलोन कैंसर, एंड फोर्थ होता है अदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज। एक बार हम रिव्यू करेंगे परफोरेशन क्या है। तो परफोरेशन है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, इसमें हम परफोरेशन मतलब हमेशा याद रखेंगे इसमें क्रोनिक होता है, इसमें सीवियर होता है, इसमें लॉन्ग टर्म होता है। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से कोलोन की वाल बहुत पतली हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कोलोन वाल फटने की संभावना बढ़ जाती है, या कोलोन में अल्सर होने के कारण उसमें होल हो जाता है, जिससे कोलोन से बैक्टीरिया एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है, जिसे हम पेरिटोनाइटिस के नाम से जानते हैं। ओके, और वही पॉसिबली वही जो ब्लड है, और पॉसिबली ब्लड स्ट्रीम पॉसिबली क्या है कि वह अगर ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है या चला जाता है तो फिर सेप्टिसेमिया हो जाता है, जिसे हम सेप्सिस का भी कारण मान सकते हैं, और यह जो कंडीशन होता है यह बहुत डेंजरस होता है। सेकेंड है टॉक्सिक मेगाकोलोन। टॉक्सिक मेगाकोलोन क्या होता है कि सीवियर इन्फ्लेमेशन की वजह से जो कोलोन की वाल से वो फैल जाती है या चौड़ा हो जाती है, और जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होने लगता है, और इसकी वजह से कोलोन में फूड और गैस भी फंस सकता है, या लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम या ब्लॉकेज भी हमें देखने को मिलता है ऐसे कंडीशन में, जिससे कि सीवियर स्टमक पेन मतलब तीव्र, अत्यधिक तीव्र तेज दर्द इन द स्टमक, पेट में,
और दूसरा क्या है, या पेट फूल जाता है या फटने का खतरा भी बना रहता है। थर्ड है कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन की वजह से कोलोन की वाल्स में सेलुलर चेंजेज हो जाती है, मतलब उसका जो सेल्स है उसमें चेंजेज देखने को मिलता है, जो कभी कभी कोलोन कैंसर का भी रूप हमें देखने को मिल जाता है पेशेंट्स में। फोर्थ है अदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज मतलब क्या होता है, इस टाइप के पेशेंट्स में उनके बॉडी के अदर पार्ट्स में भी इन्फ्लेमेशन रिलेटेड डिजीज देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस या इन्फ्लेमेशन इन द लिवर एंड बाइल डक्ट्स। तो आज हमने देखा कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलाइटिस। तो इसमें कुछ अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे टाइप्स ऑफ कोलाइटिस। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।